मॉर्निंग एवरीवन। ये आपकी क्लास 3 की साइंस की बुक है यूनिवर्सल साइंस। राइटर हैं नताशा मेहता। ये आपके सारे लेसन्स का कंटेंट है। फर्स्ट चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सेकंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, थर्ड eating habits of animals, fourth birds, fifth the human body, sixth keeping safe, 7 housing and clothing, 8 air and water, 9 weather, 10 stars, planets and the moon, 11 our planet the earth, 12 soil and rocks, 13 light, sound and force, 14 measurement. The first chapter is living and non-living things, page number 1. Side heading देखिए, intended learning outcomes। आपको चैप्टर्स में जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उनके बारे में आपको बताया गया है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। आपको प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं को पहचानना सिखाया जाएगा। आप नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स में डिफरेंस करना सीखेंगे, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। सेकंड पॉइंट, डिफाइन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपको सजीव और निर्जीव के बारे में बताया जाएगा कि ये क्या होते हैं। थर्ड पॉइंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपको सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर बताया जाएगा कि इनके बीच क्या अंतर होता है। फोर्थ पॉइंट, आइडेंटिफाई द कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। आपको लिविंग बीइंग्स के कॉमन फीचर्स, उनके गुण बताए जाएंगे, उनके आधार पर पहचान करनी सिखाई जाएगी। स्टेपिंग स्टोन्स देखिए, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। राइट L फॉर द लिविंग बीइंग्स एंड NL फॉर अ नॉन लिविंग थिंग। आपको इस पिक्चर में जो भी लिविंग थिंग्स दिखाई देती हैं उनके नीचे आपको L लिखना है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स शो हो रही हैं उनके नीचे NL लिखना है। लिविंग थिंग्स वो थिंग्स होती हैं जो जीवित होती हैं, ग्रो करती हैं, मूव करती हैं, फील करती हैं, बढ़ती हैं, वृद्धि करती हैं, खाती हैं, पीती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स वे वस्तुएं जो ना तो हिल पाती हैं बिना हमारे हेल्प के, ना कहीं जा पाती हैं, चल पाती हैं, ना खाना खा पाती हैं, ना पानी पीती हैं, निर्जीव अवस्था में रहती हैं वो। तो ये एक्सरसाइज आप फिल कर लेंगे। आगे देखिए, देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ कई सारी वस्तुएं उपस्थित हैं। देयर आर फ्लावर्स, बर्ड्स, पीपल, बिल्डिंग्स, रोड्स, रिवर्स, बसेस एंड स्कूल्स। आप अपने चारों तरफ फूलों को देखते होंगे, चिड़िया, कई सारे लोग, कई सारी बिल्डिंग्स, रोड, नदियाँ, कई सारे स्कूल्स, बसेस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दीज थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। इन्हें हम नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स में बांट सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं उन्हें नेचुरल थिंग्स कहते हैं, और जो वस्तुएं मानव के द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। नेचर हैज़ गिवन अस मैनी थिंग्स सच एज द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। प्रकृति हमें कई सारी वस्तुएं देती है, जैसे सूरज हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, वो प्रकृति द्वारा दिया गया है। चंद्रमा, तारे,
पेड़ पौधे और जानवर ये सभी गॉड ने बनाए हैं, ये हमें नेचुरली अवेलेबल हैं। दीज थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, इसीलिए हम इन्हें नेचुरल थिंग्स कहते हैं। थिंग्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, कार्स, ट्रेन्स, स्कूल्स एंड एयरप्लेन्स हैव बीन मेड बाय ह्यूमन्स एंड डू नॉट अकर नेचुरली। कई वस्तुएं जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड, कार, ट्रेन्स, स्कूल्स, एरोप्लेन्स ये सभी मनुष्य द्वारा बनाया गया है। ये हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, ये मनुष्य ने बनाए हैं। These things are called man-made things, इसीलिए हम इन वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं या man-made things कहते हैं। पेज नंबर 2 देखिए। The things that have life in them are called living beings. ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है उन्हें हम living beings कहते हैं। The things that do not have life in them are called non-living things. ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग बींग्स। पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य ये सभी सजीव हैं, इनमें जान होती है, इसीलिए इन्हें लिविंग बींग्स कहते हैं। द सन, मून, स्टार्स, बिल्डिंग्स एंड कार्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। सूरज, चंद्रमा, तारे, बिल्डिंग्स, कार्स ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि इनमें जान नहीं होती, ये निर्जीव अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपको सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर बताया जाएगा। लिविंग बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज। कई सारे आधार पर हम सजीव और निर्जीव के बीच अंतर पता कर सकते हैं। लेट अस लर्न हाउ, कैसे याद रखेंगे आपको नीचे ये बताया गया है। लिविंग बींग्स मूव, जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स सच एज एनिमल्स, बर्ड्स, फिश एंड ह्यूमन बींग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन। बहुत सारी सजीव वस्तुएं जैसे कि जानवर, पक्षी, मछलियाँ और मनुष्य ये सभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं जा सकते हैं। एनिमल्स मूव इन सर्च फॉर फूड एंड वाटर। जानवर भोजन और पानी की तलाश में जाते हैं। दे मूव टू लुक फॉर शेल्टर, और अपना आवास भी खोजते हैं। They also move to protect themselves from their enemies. वे शत्रुओं से बचने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। For example, a deer runs to protect itself from a tiger. आपको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया गया है कि जो हिरण होता है वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक शेर से बचने के लिए दौड़ता हुआ दूसरी जगह पर चला जाता है, खुद को बचाता है। एनिमल्स सच एज लियोपार्ड्स एंड बफेलोज मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। जानवर अपने पैरों की सहायता से मूव करते हैं, जैसे कि लियोपार्ड, बफेलोज। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। पक्षी और कीट अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं। फिशेस स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल्स। मछलियाँ अपने फिन्स और टेल्स की हेल्प से स्विम करती हैं। उनमें पंख होते हैं और पूँछ होती है जिसके माध्यम से वो तैर पाती हैं। स्नेक्स क्रॉल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो सांप होता है वो रेंगता है, रेंगते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। आपको पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं। लॉयन एनिमल है, बर्ड बनी हुई है और फिश। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
because most of them can make their food themselves. पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह पर चल नहीं सकते, पर वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. However, different parts of a plant can show movement. लेकिन प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो मूवमेंट शो करते हैं. मीन्स हमें हिलते हुए प्रतीत होते हैं, बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं. द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट मिमोसा क्लोज एंड ड्रॉप व्हेन टच्ड. कुछ प्लांट्स जैसे कि मिमोसा, जिसे हम टच मी नॉट छुई मुई का पौधा भी कहते हैं, जब हम इसे छूते हैं तो ये बंद हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, मुरझा जाता है. दे रीओपन इन अ फ्यू मिनट्स व्हेन द हैंड इज विथड्रॉ. और हम जैसे ही अपना हाथ वापस लेते हैं तो कुछ समय के बाद यह फिर से खुल जाता है. आपको नीचे विद डायग्राम भी दिखाया गया है कि कैसे हम टच करते हैं तो वो डाउन हो जाता है और फिर हम अपना हैंड दूर कर लेते हैं तो कुछ मिनट्स बाद वो फिर से स्ट्रेट हो जाता है. नॉन लिविंग थिंग्स सच एज पेंसिल्स एंड ब्रिक्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे कि पेंसिल और ईंट, ये मूव नहीं करते हैं. दे मूव ओनली व्हेन समवन मूव्स देम. ये तभी मूव करते हैं जब हम इनको हिलाते हैं. नीचे देखिए, आपको साइड में अनाउंसिएशन दिया गया है. मिमोसा को कैसे बोलते हैं? धीमे धीमे मी मोह सा, मिमोसा ऐसे बोलना सीखते हैं.